आंखें बंद कर लीजिए। आज किसी को, अन्य को नहीं, स्वयं को देखेंगे। मैं कौन हूं? वो आपने देखा मैं कौन हूं। अब मैं और मेरा ध्यान, तीसरा ध्यान है। ये यात्रा वीतराग यात्रा करें। देह को किसी सुखद आसन में रख दीजिए। एक हाथ पर दूसरा हाथ टिका हुआ होना चाहिए। जो भी आज तक आपने मान के रखा है, जान के रखा है, उसको त्याग कर दीजिए। इस क्षण, फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंट, सब छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। मेरा धन, मेरा परिग्रह, मेरे संबंधी, मेरी विद्वता त्याग कर दीजिए। मेरी मालकियत, मेरी घड़ी, मेरा बंगला, मेरा चश्मा, मेरा हृदय, मेरे हृदय की धड़कन, मेरी आंखें, मेरी बुद्धि, मेरी सोच, मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरा कुल, मेरी परंपरा, जिस जिससे आपने अभी तक मोह किया, जिस जिसको आप मान करके बैठे हो, जो भी आपकी मुक्ति की बाधक बन के बैठा है, उसको सब त्याग कीजिए। जो आपको पकड़ के रखा है, सुख त्याग में है, पकड़ के रखने में नहीं है। महावीर ने सब त्यागा। अभी इस क्षण आप सब त्याग कर दीजिए। मेरे गहने, मेरा सौंदर्य, तो मेरा आपने पकड़ के रखा है, सब छोड़ दीजिए। जैसे मृत्यु के बाद एक श्वास टूटेगा, सब टूट जाएगा, छूट जाएगा, वैसे आज सब छोड़ दो। आज उस मिथ्यात्व की मृत्यु हो रही है, संकेत की विजय हो रही है, सत्य की विजय हो रही है। मेरी पुरुष का दे, मेरी स्त्री का दे, मेरा बचपन, मेरा सौंदर्य, मेरी विद्वता, मेरे शास्त्र, मेरी मुख वस्त्र का, मेरी माला, मेरा स्थान, मेरा बंगला, मेरी घड़ी, मेरे आभूषण, मेरे संबंधी, मेरे माता पिता, मैं माँ, मैं पिता, जो आपने धारणा बना के रखी है, मैं गुरु, मैं शिष्य, मैं बेटा, ये सब त्याग कर दीजिए। सारा मिथ्या है, इसको छोड़ दीजिए। कि मेरा मेरा, एक श्वास टूटेगी, आपका क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा। ये मेरे का मोह ही हमारे पतन का कारण है। पकड़ जो है रखी है तुमने, किसी ने पकड़ के रखा है, चाहे साधु हो, श्रावक हो, विद्वान हो, दार्शनिक हो, इसने पकड़ के रखा है, वो सब पतन का कारण है। सब मेरा मेरा बुसरा करके एक मैं तत्व में आ जाइए। मैं तत्व में आ जाइए, यानी आत्मा। जो मेरा मेरा था वो शरीर का था। मेरा और मैं जो आपने अर्जित किया, जाना, वो मेरा मेरा। जैसे मेरी चादर, मेरे वस्त्र, मेरा मकान, तो मेरा मेरा उसको छोड़ करके अब मैं में आ जाइए। मैं यानी आत्मा, मैं यानी चेतना, मैं यानी सत्य, जो आज था, है, रहेगा, जो शाश्वत है, उसको, अपने को जाने। कुछ क्षण के लिए इस मेरेपन में शांत हो जाएं। कुछ क्षण के लिए शांत हो जाएं। जो जो मेरापन था वो छोड़ दीजिए। याद रखें, आपकी आंखें बंद रहेंगी। आप किसी विचार को महत्व नहीं देंगे। जो आपने मन में, बुद्धि में एकत्रित किया है, वो सब छोड़ दीजिए। मेरे विचार, मेरी परंपरा, मेरा गुरु, जो मेरा मेरा जो कट्टरता है, वो सब छोड़ दीजिए। दो वाक्य हैं, मैं और मेरा। आज तक हमने कहा मेरी आत्मा और मैं शरीर, ये गलत था, ये मिथ्या था। मैं आत्मा और मेरा शरीर, इसको सुधार कर लीजिए। मैं यानी आत्मा, वो तुम,
और शरीर यानी मेरा शरीर, शरीर के साथ जो कुछ तुमने इकट्ठा किया है, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे आभूषण, मेरा यश, ये सब मेरा मेरा वो छूटेगा। यही विचार आपको बंधन का कारण बनता है। आप स्वभाव में बने रहें। आपका स्वभाव मात्र दृष्टा भाव, जानो और देखो। इसी शांति और शून्य में बने रहें। कोई विचार आए तो दृष्टा भाव से जानो और देखो। सत्य आपके भीतर है। आप स्वयं शोध कर रहे हैं कि मेरा क्या है, जिसको जन्म तक मैंने पकड़ के रखा। क्या मेरा शरीर है, मेरे वस्त्र है, मेरा विचार मेरे हैं, मेरा घर मेरा है। एक श्वास टूटेगी, सब बिखर जाएगा। मेरे माता पिता जो अभी है, जो पहले माता पिता थे, वो कहाँ चले गए? आगे माता पिता कौन से मिलेंगे? कौन सी गति मिलेगी? कौन सी योनि मिलेगी? क्या मैं पुरुष अगले जन्म में पुरुष रहूँगा? क्या मैं स्त्री अगले जन्म में स्त्री रहूँगी? क्या मैं पत्नी अगले जन्म में पत्नी रहूँगी? क्या मैं पति अगले जन्म में पति रहूँगा? कुछ भी तो नहीं रहेगा। मैं और मेरे का अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। मैं आत्मा, आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता और दृष्टा, केवल जानना और देखना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। यदि आप अपने स्वभाव में हैं तो धर्म में हैं, सत्य धर्म में हैं। भगवान महावीर से पूछा धर्म क्या है? वत्थु सहावो धम्मो। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम केवल अपने स्वभाव में रमन करो। आप अपने स्वभाव में बने रहें। आपका स्वभाव मात्र जानना और देखना है, ज्ञाता दृष्टा। ओनली टू नो एंड टू परसीव। इसके साथ ना आपका मन है, ना आपकी बुद्धि है, ना आपकी इंद्रियां हैं, ना आपका देह है। केवल आत्मा का अपना स्वभाव, दी बीइंग, दी गहनतम स्वभाव, जहाँ से आप प्रकट होते हैं, जहाँ से बीज अंकुरित होता है, फूटता है, फलता है, वृक्ष बनता है। वो जड़ें, वो स्वभाव आपका अपना है। आपका होना, मात्र होना, उसमें रहना, वो धर्म है। मैं आत्मा हूँ। आत्मा निराकार है। उसका रंग रूप नहीं, उसको देख नहीं सकते, उसको सूंघ नहीं सकते, उसको चख नहीं सकते। उस आत्मा का कोई स्वाद नहीं, आत्मा का वजन नहीं। आत्मा अमूर्त, यानी आत्मा को देख नहीं सकते, निराकार आत्मा है। ध्यान में न तो विचारों की श्रृंखला को, न विचारों को संघर्ष करें। मात्र मात्र अपने स्वभाव में रहें, यानी ज्ञाता दृष्टा भाव में रहें। जो आ रहा है वो चला जाएगा, कोई विचार स्थिर नहीं रहता। जो भरा है वो खाली हो जाएगा। जो आ रहा है वो चला जाएगा, जो भरा है वो खाली हो जाएगा। पुनः सोचिए, क्या मेरे का मोह मुझे सुख देगा? जो आज तक मैंने संग्रह किया, बचपन से लेकर अभी तक, जो मोह है तुमने इकट्ठा किया, मेरे का मोह मुझे सुख देगा? या मेरे देह के भीतर जो तत्व है, सत्य है, आत्मा है, वो सुख देगा?
मेरे को पकड़ने वाले, मेरे को पकड़ कर रखने वाले, मेरा लिंग पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, मेरा लिंग, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मेरी जाति, मेरी परंपरा, मेरी संप्रदाय को पकड़ने वाले क्या शुद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं? जिसने मेरे को पकड़ा है, मेरी जाति, मेरी परंपरा, मेरा लिंग, वो कभी सिद्ध बुद्ध और मुक्त नहीं हो सकते। मैं तत्व में जीने वाले, शुद्ध आत्म तत्व में जीने वाले क्या संसार में टिक पाए हैं? जो महावीर हैं, बुद्ध हैं, राम हैं, जो अपने में स्थित हुए हैं, तो क्या वो संसार में टिक पाए? वो बुद्ध हो गए, वो मुक्त हो गए। दो वाक्य है, मैं शरीर और मेरी आत्मा। ये वाक्य मिथ्यात्वी का वाक्य है, इसे बदल दो, सत्य में आ जाओ। मैं आत्मा और मेरा शरीर। आज तक कहते रहे मैं शरीर और मेरी आत्मा, मेरापन छोड़ के कि मेरा शरीर और मैं आत्मा। जो मेरा है वो छूटेगा। जो जो आज तक तुमने जाना, सब कुछ जाना, मेरा हाथ, मेरा धन, मेरी मालकियत, मेरी बुद्धि, मेरा भूख, मेरा कुल, जिसको आपने जाना वो छूटेगा। जो मेरा है वो छूटेगा, निश्चित छूटेगा। जो शाश्वत है वो आपके साथ रहे। शाश्वत यानी सत्य, शाश्वत यानी आत्मा, शाश्वत जो सदा काल से तीनों लोकों में, तीनों कालों में, हर गति में रहने वाला तुम्हारी आत्मा। उसको रत्ती भर भी खरोच नहीं आती, चाहे वो देवलोक में जाए, मनुष्य में जाए, नरक में जाए, पशु योनि में जाए, वो आत्मा अजर अमर है। मैं आत्मा और मेरा शरीर, या मैं का मतलब अहंकार नहीं, ईगोइज्म नहीं। मैं का मतलब मैं शुद्ध तत्व आत्मा, जो सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक आत्मा की उपस्थिति में शरीर कार्य करता है, इंद्रियां कार्य करता है, मन कार्य करता है, बुद्धि निर्णय लेता है, तुम सोच विचारते हो, तुम सारा कुछ करते हो, आत्मा की उपस्थिति में करते हो। आत्मा निकल जाए तो देह शमशान की राख है। क्या कीमत है तुम्हारे धन की, पद की, यश की, प्रतिष्ठा की, परिवार की, जिसको तुमने आज मान करके मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, कितना मोह किया, कितना राग किया, कितने कर्मों का बंधन किया। सब अलग कर दो, मेरा मेरा अलग कर दो और मैं में स्थित हो जाओ, जो आपका शुद्ध तत्व है, जिसके होने से देह क्रिया करता है, जिसके होने से आँखों में क्षमता है देखने की, कानों में सुनने की क्षमता है, नासिका में सुगंध लेने की क्षमता है, जिह्वा में रस लेने की आवश्यकता है, देह स्पर्श करने की आवश्यकता है, मन कार्य करता है, बुद्धि कार्य करती है, जिसके होने से आप, आत्मा के होने से ये देह है, देह का अस्तित्व है। आत्मा है तो देह का अस्तित्व है, आत्मा नहीं तो देह का अस्तित्व नहीं है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, तीनों लोकों में, तीनों कालों में। आत्मा में अष्टगुण की संपदा, अभी आपने सुना कोहम के ध्यान में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मुझ में है। क्षायक सम्मकत, अमूर्तपना, गुरु लघु निराकार, वो मुझ में है। देह का अस्तित्व है। आप आत्मा के निकल जाते ही देह शमशान की राख बनेगा। परिवार के सदस्य से जलाकर अंतिम संस्कार कर देंगे। धीरे धीरे आपका संसार आपके बिना भी प्रारंभ होगा। बच्चों बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। ये मेरे का मोह आपकी मुक्ति में बाधक बन के खड़ा है। ये मेरे का मोह आपकी मुक्ति में बाधक बन के खड़ा है। जहाँ मेरापन है, जहाँ कर्तापन है, भोक्तापन है, जहाँ मेरा है वह मोह है, वो संसार है, वहाँ राग द्वेष है। मेरापन है वो कर्तापन है। सब छोड़ करके हे आत्मन अपने सभा में ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाइए। तुम सुखी हो जाओगे।
तुम शांत हो जाओगे, तुम आनंदित हो जाओगे, तुम पुलकित हो जाओगे, तुम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाओगे। आप आत्मा है। इसी शांति में बने रहें, थोड़ी देर के लिए इसी शांति में बने रहें। इसी सत्य में रहते हुए एक सामान्य श्वास भीतर ले और धीरे से छोड़ दें। एक और श्वास भीतर लें और धीरे से छोड़ दें। दोनों हाथ आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणम।